बात हुई अभी पवन जी से। पवन जी से वो ऐसे फबक फबक कर रो रहे थे, ऐसे रो रहे थे फबक फबक कर। सोचिए आप, कौन जान सकता है उसका दर्द, कौन जानता है? वो इतना पावर स्टार, इतना मतलब इतना लोगों के मनोरंजन के दिलों में धड़कने वाला, महिला हो पुरुष हो, सबसे अधिक कोई भोजपुरी कलाकार सम्मान करता महिलाओं का तो पवन सिंह। नहीं, पवन सिंह के डीएनए में, पवन सिंह के डीएनए में महिलाओं का सम्मान है। पवन सिंह के डीएनए में कलाकारों का सम्मान है। पवन सिंह के डीएनए में महिलाओं के सम्मान की भावना भरी हुई है। उनकी पत्नी कह रही कि वो जब लोकसभा चुनाव उनके साथ ही, तो 20 दिन बाद ही होटल में लड़की लेकर चला गया। आप सम्मान की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल आरोप गलत है, पूरी तरह से आरोप गलत है, निराधार है। कोई मतलब नहीं बनता इस तरह की बात करने का। चुनाव लड़े, पार्टी में चाहे, राजनीति करें, विधायक बने, क्योंकि पवन सिंह का तो ओरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का है। वो जब भी आएंगे, अगली बार आएंगे, इस बार नहीं आ पाए, अगली बार लोकसभा में आएंगे, लोकसभा में आएंगे, चुन के आएंगे। किसी दया की रैंप पे नहीं, उसकी अपनी क्षमता है, उसकी अपनी पावर है, उसकी अपनी लोकप्रियता है, उसकी अपनी प्रभावशालता है, उसकी अपनी भोजपुरी संगीत और उसके लिए व्यवस्था है। भाई वो कह रहा है कि जो पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि मैं बीजेपी के नेताओं से मिल गया, बिहार चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो अब मेरी छवि को खराब करना चाहती है। वहीं पत्नी का कहना था कि मैं जब शादी की थी और चुनाव में मेरा इस्तेमाल कर लिया, अब मैं मिलकर उससे बात करना चाहती थी तो वो फ्लैट से निकलवाने के लिए पुलिस बुला ली, खुद भाग गया, बात नहीं करना देखिए, हर समय पति पिटने के लिए नहीं बना है, गालियां खाने के लिए नहीं बना है, शरारतें सुनने के लिए नहीं बना। पति के साथ हर समय गालियां देना, शरारतें करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना। कितने पति, ये तो अगर उनकी लोकप्रियता ना होती, पवन सिंह की लोकप्रियता ना होती, पवन सिंह की पॉपुलैरिटी ना होती, पवन सिंह की भोजपुरी संगीत और भोजपुरी कलाकार के रूप में छवि इतनी बड़ी ना होती, तो पता नहीं कितने कलाकारों ने आत्महत्या कर ली। मुंबई के लोग कितने आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, इस टॉर्चर से, इस हरासमेंट से, इस परेशानी से। कौन से क्या करियो, तो रहना चाहती ना उसके साथ, रखता क्यों नहीं है? रहने के तरीके सड़कों पे नहीं होते, रहने के तरीके पुलिस में नहीं होते, रहने के तरीके गालियां दे के नहीं होते, रहने के तरीके लड़ लड़ के नहीं होते, रहने के तरीके झगड़ झगड़ के नहीं। पति पत्नी दिया और बाती की तरह होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते, एक दूसरे के लिए होते हैं और एक दूसरे के लिए रहें, साथ में साथ रहें, हाथ में हाथ डाल के रहें, दिल के साथ रहें, मिल के रहें, तो ये प्यार है, ये प्यार होता है। दिल के साथ चिपट के रहो, मिल के रहो, ये प्यार होता है। लड़ लड़ के झगड़ झगड़ के थोड़ी प्यार होता है। क्योंकि वो तो चाहती है कि मैं तो चाहती हूँ साथ रहूं, लेकिन वो साथ रखना नहीं चाहता। अरे वो क्यों नहीं रखना चाहता? ब्याह किया है, 7 फेरे लिए हैं, सप्तपदी ली है, मंगलसूत्र पहने, मांग बिंदिया भरे, सिंदूर भरे, उनका क्यों नहीं रखेंगे? क्यों नहीं प्यार करेंगे? वो प्यार करते हैं, लेकिन सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। पवन सिंह का सम्मान इस देश और दुनिया में है, एक कलाकार के रूप में है। और मैं जानता हूं, इतने साफ दिल का इंसान, इतने नेक दिल का इंसान, इतनी स्वच्छ छवि वाला, इतने महिलाओं को सम्मान करने वाला आपको देश और दुनिया में कोई दूसरा कलाकार नहीं मिलने वाला, ये मैं दावे के साथ। ये आरोप लगते रहे, एक लड़की जो है हरियाणा की कलाकार राघव, उसको भी कमर उमर में हाथ लगा दिया। कलाकार नृत्य करता है, रोल कर रहा होता है, डांस कर रहा होता है, उस समय के हाथ लगाने को नहीं कहेंगे आप। वो तो कलाकार है, कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा होता है, कलाकार अपने सॉन्ग को दे रहा होता है, कलाकार बेस्ट दे रहा है, उसमें उसके चरित्रहीनता का आरोप लगा दे, ये पूरी तरह से गलत है। अब वो जो पता चल रहा है वो चल रहा है कि अब वो शादी के बाद इस मामले को, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अभी न्यायालय पे मामला है और अब पानी ज्यादा सर से ऊपर चला गया, तो मतलब साथ रहने के रास्ते बंद कर दिए। देखिए, अभी तलाक तो हुआ नहीं, तलाक का प्रोसेस नहीं, अभी भी पैचअप होने का, अगर वो मौन होके, चुप होके, एक पत्नी की तरह, एक भार्या की तरह, एक वाइफ की तरह, एक अर्धांगिनी की तरह वो याद करें पहले वाला प्यार, शुरुआत का वो हनीमून, वो सुहागरात, वो शादी से पहले का प्यार, अगर वो थोड़ा पहले वो याद कर लें, शादी से पहले की यादें, शादी से पहले के दिल के गुब्बार, वो कुछ ही याद कर लें, तो अब भी घर बच सकता है। पवन सिंह से आपकी क्या बात हुई, क्या कह रहे हैं? अभी पवन सिंह बहुत दुखी है, और दुखी का ही कारण था, एक इतना धैर्यशील व्यक्ति, इतना सहनशील व्यक्ति, इतना महान व्यक्ति को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंसू निकल पड़े, रो पड़ा। वो धैर्य था, उसके धैर्य का बांध टूटा कि वो कैसे कहे, क्या कहे, अपनी पत्नी के बारे में गलत कहे, बुराई करे, उसे गलत बोले, चुनाव के लिए, राजनीति के लिए, सत्ता के लिए, सरकार के लिए, एमएलए के लिए, सांसद के लिए, ये छोटी चीजें हैं। पति पत्नी का प्यार बहुत बड़ी चीज है, पति पत्नी के संबंध बहुत बड़े संबंध।
कई लोग कह रहे हैं कि इमोशनल अटैचमेंट के लिए रो रहे हैं, भावुक बात कर रहे हैं, तो चुनाव अब लड़ना है, अब जाना है चुनाव में, बिहार चुनाव में। पवन सिंह इमोशनल दिखावा करने वाला व्यक्ति नहीं है। पवन सिंह ऐसा कलाकार है जो दिल से प्यार करता है, दिमाग से प्यार करता है, जुबान से प्यार करता है, आंखों से प्यार करता है, रोम रोम से प्यार करता है, जिसको भी प्यार करता है। पवन सिंह ने अपनी धर्मपत्नी को पूरा प्यार दिया, पूरा प्यार किया, वो उसको संभाल नहीं पाई, सहेज नहीं पाई, इसका ये नहीं, वो प्यार के ही रीत से कर लेता है ना। दिक्कत ये आती है पत्नी के अलावा बाहर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये तो दिक्कत ये आप लोगों के जनित हैं, ये उनके जनित हैं। ऐसे आरोप लगाएंगे तभी पति को बदनाम करेंगे। पुरुष को बदनाम करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, उसके चरित्र पर आरोप लगा दो। उनकी पत्नी कह रही भाई ये बात। पत्नी तो कहेंगे, और तो कोई नहीं कह रहा ना। इतने करोड़ों कलाकार हैं पवन सिंह के, वो तो कोई नहीं कह रहे, पत्नी तो यही कहेगी। चरित्र पे आरोप लगा दो, गलतियां निकाल दो, कमियां निकाल दो, झूठ बोल दो, वो बोलेंगे, उनके लिए आदत है उनकी। रिश्ता क्यों टूटा? दिक्कत ज्यादा वो पत्नी कह रही 20 दिन बाद होटल में लड़की लेके गया वो। अरे कौन होटल में जा रहा, किसके पास होटल में जाने का टाइम, ये लड़कियों के पीछे, ये पत्नी तो साथ में रही, उन्हें इतना नहीं अपने पति पर भरोसा है। कुछ कुछ यूं किया, उनकी पत्नी ने उनके जख्मों का इलाज, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। चुनाव तो लड़वाया साथ में, लेकिन कांटों की नोक से। कुछ यूं किया उन्होंने, उनके जख्मों का इलाज, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये उन्हें खुशी होती, विधायिका बनती, एमएलए बनती, आगे सांसद बनती, चुनाव आता। एक अच्छी कलाकार की पत्नी, इतना बड़ा गौरव, इतना बड़ा सम्मान, बिहार की इज्जत, पूर्वांचल की इज्जत, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में जो तूती बोलती है, मुंबई के लोग जलन करते हैं, मुंबई के कलाकार ईर्ष्या करते हैं पवन सिंह से। ये बात दावे के साथ कहते हैं। बात ठीक है, लेकिन उधर वो ज्योति सिंह भी कमजोर नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता है, दूसरे कई नेता है जो कह रहे हैं कि हम जितने नहीं देंगे। पति पत्नी के रिश्ते में ये राजनीति के लोग तो लड़ाई डालना चाहते हैं। पति पत्नी के रिश्ते को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। ये नाम दोगे प्यार को तो वो गलत। प्यार कहाँ बचा, नाम आ गया ना। अब तो तलाक चला, एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते, वो रोई है। तलाक अभी हो थोड़ी गया है। कितने में घर बसवाता हूँ रोज तलाक के, कितने घर बसवाता हूँ। क्यों नहीं घर बस सकते हैं? कुछ पूछ लिया, अब लौट चले जरा पीछे के। पूरा कागज था मेरा मन मेरा, वो गाना तो सुन के देखो। पूरा कागज था ये पवन मन सिंह मेरा। से जब आपकी बात हुई तो पवन सिंह क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? फुट फुट रहा, क्यों रोया? पवन सिंह की यही आदत है, वो जिससे प्यार करते हैं। अगर मुझसे यहाँ भाई की तरह प्यार करते हैं तो प्यार करते हैं। जब भी बात होती है, जब भी वो कहते हैं, अपने दर्द को पूरा खुल के बोल भी नहीं पाते, बस गला भारी हो जाता है, मन भारी हो जाता है। ये उनकी भावना है, ये उनका प्यार है, यही अच्छे उसमें अच्छाई है। उनमें धोखा नहीं है, छल नहीं है, फरेब नहीं है, चीटिंग नहीं है, चरित्रहीनता नहीं है। हाँ, अपने प्रोफेशन के लिए, अपनी कलाकारी के लिए, अपने भोजपुरी गीत और संगीत के लिए वो व्यक्ति समर्पित है, समर्पित रहा है, समर्पित रहेगा। राजनीति आएगी, चुनाव होंगे, लड़ेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उसका उद्देश्य है जो भोजपुरी को उसने स्थापित किया है, वो उनकी महानता है। लेकिन चुनाव से पहले विवाद जरूर उनके चुनाव को इफेक्टिव कर सकता है, उनको दिक्कत कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पवन सिंह की लोकप्रियता पर अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पवन सिंह बिहार में किसी पार्टी से भी चुनाव लड़ेंगे, जहां से भी लड़ेंगे, बम्पर जीत के साथ वो विधायक बनके। तो आप गलती नहीं मानते? पवन सिंह की ना कोई गलती थी, ना गलती है, ना गलती होगी। पत्नी को के बाद वो समझौता हो, राजीनामा हो, रहें, साथ रहें, प्यार से रहें, वो अच्छा। मना कर रहे हो तो रास्ता है नहीं उनका, कहने की कोई रास्ता नहीं। वो तो रो भी तो रहा है, उसके रोके तो आंसू देखो ना, उसके दर्द को देखो ना, उसके दर्द को। सही कह रहा, मर्द के दर्द को कोई नहीं समझता, होता है दर्द। तो मर्द दूसरे को तो दर्द देता है ना। दर्द कहाँ देता? वो तो प्यार देता, वो तो सम्मान देता, वो तो इज्जत देता, वो तो कोठी देता, वो तो बकरी देता, वो तो गाड़ी देता, वो तो दुबई की यात्रा देता, वो तो विदेशों में देता, वो तो 8 स्टार होटल में रुकना देता, वो तो सम्मान देता, वो तो आदर देता। वो रोक क्यों रही? उसकी पत्नी भी तो रोई, चीख चीख कर रोई। वो रोई। आपको पवन सिंह के आंसू दिख रहे हैं, ज्योति सिंह के नहीं दिख रहे? हमें दोनों के दिखे, हमने दोनों के देखे। चुनाव में दोनों की हंसी देखी, चुनाव में दोनों का प्यार देखा, और अच्छे जीवन को भी हमने देखा। लेकिन अब लोग उन्हें पिन अप करके भर देते हैं, इसलिए पवन सिंह का नुकसान करने की सोच रहे हैं। लेकिन आम जनता में पवन सिंह का कोई नुकसान होने वाला नहीं।
अब रास्ता क्या निकले इसका? रास्ता अभी भी पैचअप हो, समझौता हो। अगर नहीं रह सकते तो बीच का रास्ता बैठ के निकालो। ये आरोप प्रत्यारोप, इससे क्या फायदा? इससे कुछ फायदा नहीं। रहीमन धागा प्यार का मत तोड़े चटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। उस गांठ को मत डालो। कम से कम दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। कम से कम ये तो एक रस्म है, इसको तो निभाते रहिए। अरे दिल नहीं मिल रहा है, मत मिले, हाथ तो मिलाते रहो। दोस्ती नहीं भाई, पति पत्नी का रिश्ता है यहाँ पति पर। पत्नी का रिश्ता अब खत्म होने जा रहा है, टूट रहा है, टूटने के कगार पे। अब क्या करो? कम से कम इतना तो रखो, एक आंख मिलने के लिए और एक आंख लड़ने के लिए रखो। ये तो रखो कम से कम पति पत्नी के संबंध में। झगड़ा खत्म होना चाहिए मतलब। अब इससे भी अगर गिर जाओगे, दोनों आंख से लड़ोगे, तो अच्छा नहीं। तो ये थे डॉक्टर एपी सिंह, जिनका कहना था कि अब दोनों को सड़क से हटकर अब कमरे में बैठकर बातचीत करनी चाहिए ताकि कोई रास्ता निकले। आप हम लोग क्या सोचते हैं तो बताइए उसका। ये नीचे चला गया आपने, कहाँ जा रहा है? क्या नहीं चला, वो ठीक है, वीडियो पीछे कर लिया था।